हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नाव को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर नाव ये बात तसबुकी को नहीं बताती। दूसरी तरफ तसबुकी की माँ यूको के रेस्टोरेंट जाती है उससे मिलने के लिए, तो यूको तसबुकी की माँ को देखकर पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो तसबुकी की माँ से अच्छे से बात करती है और उनके लिए खाना भी लाती है। और तसबुकी की माँ यूको के रेस्टोरेंट का नाम खराब करने की भी कोशिश करती है और खाने में खुद कीड़ा डालकर सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि यूको के खाने में कीड़े हैं। तो यूको तसबुकी की माँ को कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरे रेस्टोरेंट का नाम खराब क्यों कर रही हो। तो तसबुकी की माँ कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला था ना, अब इसकी सजा भुगतो। और तसबुकी की माँ यूको को नाव और तसबुकी की शादी का कार्ड देती है और कहती है, शादी में जरूर आना अगर तुम सच में नाव की माँ हो तो। और तसबुकी की माँ जाते टाइम यूको को धमकी भी देती है कि वो इस रेस्टोरेंट को तबाह कर देगी। और तसबुकी की माँ यूको को सामने में टेलर भी दिखाती है कि तभी उधर से यूको के कुछ वीआईपी गेस्ट आते हैं। तो तसबुकी की माँ उन वीआईपी कस्टमरों को अच्छे से जानती होती है और तसबुकी की माँ यूको से बदला लेने के लिए यूको के कस्टमर को वहाँ से लेकर चली जाती है। और यूको बेचारी ये सब देखती रह जाती है और वो तसबुकी की माँ से डर भी जाती है। इधर नाव अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो नाव ये देखकर बहुत खुश होती है और उसके बाद वो घर जाती है। तो तसबुकी कार्ड पर सारे लोगों के नाम लिख रहा होता है जिन्हें वो बुलाना चाहता है। तो तसबुकी नाव से उसकी माँ का एड्रेस पूछता है, तो नाव जैसे ही अपनी माँ का नाम सुनती है तो बेचारी डर जाती है और तसबुकी को कहती है, मेरी माँ को बुलाना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए प्लीज उन्हें मत बुलाओ। तो तसबुकी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी शादी में तुम्हारी माँ ना आए। मुझे पता है तुम दोनों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, लेकिन ये तुम्हारी शादी है और तुम्हारी शादी में तुम्हारी माँ नहीं आएगी तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा। तो नाव बहाना बनाने लगती है कि मेरी माँ गाँव में रहती है, गाँव से उन्हें यहाँ पर आना थका देने वाला हो जाएगा, इसलिए तुम मेरी माँ को छोड़ दो। तो तसबुकी फिर भी नाव की बात नहीं मानता और कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी माँ को लेने चला जाऊंगा। तो नाव फिर भी अपनी माँ को बुलाने से मना करती है कि तभी उधर से तसबुकी की माँ की एंट्री होती है जो आग में घी डालने का काम करती है और नाव को कहती है, क्या तुमने तसबुकी को नहीं बताया कि तुम्हारी माँ यहाँ पर रहती है और एक रेस्टोरेंट चलाती है, और ये लो तुम्हारा कार्ड, मुझे कहीं पर गिरा हुआ मिला था, मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। तो नाव वो कार्ड ले लेती है। तो तसबुकी कहता है, तुम्हारी माँ यहाँ पर रहती है। तो नाव कहती है, हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरी शादी में आए, और ये कहकर नाव वहाँ से चली जाती है। तो तसबुकी की माँ तसबुकी को भड़काने की कोशिश करती है नाव के खिलाफ और कहती है, तुम्हें क्या लगता है नाव अपनी माँ को क्यों नहीं बुलाना चाहती, क्या ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। तो तसबुकी अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देता और नाव के पीछे जाता है और नाव को समझाने की कोशिश करता है। तो नाव को मजबूरन तसबुकी की बात माननी पड़ती है और नाव तसबुकी को वो कार्ड दे देती है। और नाव सोचने लगती है कि अगर उसका झूठ पकड़ा गया तो पता नहीं तसबुकी उसके साथ क्या करेगा। आगे नाव और तसबुकी नाव की नकली माँ से मिलने जाते हैं। तो तसबुकी नाव की माँ को मनाने की बहुत कोशिश करता है कि वो उनकी शादी में आ जाए। तो यूको नए नए बहाने देती है ताकि वो शादी में ना जाए, पर तसबुकी सारे बहानों का सलूशन निकाल देता है और बेचारी यूको के सारे मंसूबे पर पानी फिर जाता है। तो यूको परेशान हो जाती है और तसबुकी को सच बताने ही वाली होती है कि वो नाव की मम्मी नहीं है कि तभी नाव यूको को रोक लेती है। तो तसबुकी नाव की नकली मम्मी के सामने भीख मांगता है कि वो शादी में आ जाए, तो यूको को मजबूरन हाँ करनी पड़ती है। आगे तसबुकी वहाँ से चला जाता है। तो यूको नाव को कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम तसबुकी से सच्चाई क्यों छुपा रही हो, मुझे लगता है तुम्हें तसबुकी को सच्चाई बता देनी चाहिए। तो नाव कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उसे उल्टी आने लगती है। तो यूको समझ जाती है कि नाव प्रेग्नेंट है। तो यूको नाव से पूछती है, क्या तुमने इस बारे में तसबुकी को बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो नाव कहती है, जब मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे खुशी से ज्यादा डर लग रहा था। अगर मैंने तसबुकी को इस बारे में बता दिया तो पता नहीं वो इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। तो यूको कहती है, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझसे इतनी सारी सच्चाई छुपा रही हो, लेकिन अगर तुम मेरी मानो तो तुम्हें तसबुकी को इस बारे में बता देना चाहिए। चाहे तुम दोनों में कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना हो, तसबुकी इस बच्चे से कभी इनकार नहीं करेगा और वो तुम्हें सच्चाई के साथ एक्सेप्ट कर लेगा। तो नाव डिसाइड करती है कि वो तसबुकी को सब कुछ सच सच बता देगी और इस बच्चे के बारे में भी। इधर सियोरी अपनी बहनों से बात करती है और उन्हें बताती है कि तसबुकी जिससे शादी कर रहा है उसकी माँ एक कातिल है
और तसबुकी एक कातिल की बेटी से शादी कर रहा है। और सबसे अहम बात ये है कि तसबुकी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो श्योरी की माँ कहती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम तसबुकी और उस लड़की का रिश्ता तोड़ोगी? तो श्योरी कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं बस तसबुकी को सच्चाई बताऊंगी। कि तभी उधर से श्योरी के पापा आते हैं और श्योरी को कहते हैं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनके साथ क्या होता है क्या नहीं, वो चाहे भाड़ में ही क्यों ना चले जाए, हमें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपने दिमाग से इन घटिया बातों को निकाल दो, समझी? तो बेचारी श्योरी अपने पापा की बात मान लेती है, पर उसे देखकर नहीं लगता कि वो सच में अपने पापा की बात मानेगी। इधर नाव तसबुकी को सच्चाई बताने जा ही रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि तसबुकी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। तो बेचारी ये सुनकर सैड हो जाती है और तसबुकी को कहती है, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना चाहती हूँ। तो तसबुकी कहता है, फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ। आगे तसबुकी नाव को तालाब के पास लेकर जाता है और तसबुकी नाव से प्यार भरी बातें करता है और कहता है, आज तक मैंने तुम्हें कोई रिंग नहीं दी, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन जरूर रिंग दूंगा। और तसबुकी नाव के हाथ पर जुगनू बैठाकर कहता है, तुम्हारे हाथों में रिंग इसी तरह चमकेगी। तो नाव ये सब देखकर बहुत खुश होती है और तसबुकी को कहती है, आज तक किसी के हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इतना अच्छा तोहफा नहीं दिया होगा जितना अच्छा तुमने मुझे दिया है। तो तसबुकी ये सुनकर बहुत खुश होता है। तो नाव तसबुकी से पूछती है, तुम अपने पापा के बारे में क्या सोचते हो? तो तसबुकी कहता है, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार से ज्यादा मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मेरे पापा हमेशा मेरे साथ स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो हमेशा मुझसे प्यार भी करते थे। वो एकमात्र इंसान थे जो हमेशा मुझे गले लगाते थे। तो नाव ये सुनकर बहुत खुश होती है। वेल, आपको यहाँ इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे नाव तसबुकी को बताने ही वाली होती है कि वो प्रेग्नेंट है कि तभी तसबुकी की माँ वहाँ पर टपक पड़ती है और तसबुकी को कहती है, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है, अब तुम्हें जाना चाहिए। तो तसबुकी नाव को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी नाव फिर से तसबुकी को ये नहीं बता पाती कि वो प्रेग्नेंट है। आगे दादाजी तसबुकी के शादी के दिन 2 लाइट टी सेरेमनी रखते हैं और सारे शेफ को इस सेरेमनी की तैयारी करने को कहते हैं। जब नाव को इस बारे में पता चलता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो सारे स्टाफ नाव को कहते हैं, दादाजी ने सेरेमनी तुम्हारे शादी के दिन रखी है, इसका मतलब दादाजी ने तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। तो नाव ये सुनकर बहुत खुश होती है और इसी खुशी में दादाजी के लिए वो मिठाई बनाने जाती है। आगे तसबुकी के जाने के बाद नाव का बिल्कुल काम में मन नहीं लगता। तो जोम्बी नाव को चेयरअप करता है और जोम्बी नाव को वो वाला रूम दे देता है जिसमें वो रहता है। तो नाव अपनी माँ वाला रूम पाकर बहुत खुश होती है। एक्चुअली जोम्बी को भी अकल आ गई होती है, इसलिए अब से वो नाव का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है और जोम्बी अब से नाव का सबसे अच्छा दोस्त होता है। तो यामा जोम्बी से पूछता है, तुम यहाँ पर नाव को क्यों लेकर आए हो? तो जोम्बी यामा को बताता है कि नाव को ये रूम बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए ये रूम उसे दे दिया है। तो नाव उस रूम के कवर्ड को देख रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। तो नाव उस बॉक्स को खोलकर उसमें से एक और बॉक्स निकालती है और वो बॉक्स किसी और का नहीं बल्कि नाव की मॉम का होता है। तो नाव उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक डीएनए रिपोर्ट होता है। तो नाव जैसे ही उस डीएनए रिपोर्ट को देखती है तो उसे पता चलता है तसबुकी के पापा उसके रियल फादर है। तो नाव ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नाव अपनी माँ और अपने पापा के लेटर्स पढ़ती है तो उसे पता चलता है तसबुकी के पापा उसकी माँ से प्यार करते थे और वो लोग बहुत साल से एक साथ थे, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को भी पता लगने नहीं दी। तो नाव ये सोच कर पगला रही होती है कि तसबुकी और वो दोनों भाई बहन हैं। अगर वो दोनों भाई बहन हैं तो इस बच्चे का क्या होगा? तो नाव दौड़कर उस खजाने वाले रूम में जाती है और खूब रोती है कि तभी उसकी नज़र एक और डीएनए रिपोर्ट पर पड़ती है और वो डीएनए रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि तसबुकी की होती है। तो नाव उस रिपोर्ट को देखती है तो उसे पता चलता है कि तसबुकी के पापा तसबुकी के रियल फादर नहीं है, उन दोनों का कोई मैच ही नहीं है। कि तभी नाव को दादाजी की बात याद आती है जब दादाजी ने उसे कहा था कि तसबुकी उसका पोता नहीं है। कि तभी उधर से दादाजी आ जाते हैं और नाव से पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो नाव बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है पर रुक जाती है और दादाजी से पूछती है, तसबुकी स्टोर को उठाने में इतनी मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत रंग भी ला रही है, तो क्या अब आप तसबुकी को ये स्टोर दे देंगे? तो दादाजी कहते हैं, तसबुकी सच में मेहनत कर रहा है लेकिन वो इस स्टोर का मालिक नहीं है। ये कहते कहते दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है तो नाव दादाजी को संभालती है। तो दादाजी नाव को कहते हैं, मुझे पता है कि मेरा असली वारिस कौन है। मेरा असली वारिस सकूरा है, वो मेरे बेटे और उस औरत की बेटी है। तो नाव ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो दादाजी कहते हैं, मैंने तसबुकी को भी कहा है सकूरा को ढूंढने के लिए, क्योंकि सकूरा ही इस स्टोर की असली मालिक है। और ये कहकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं।
तो नाओ को धीरे धीरे बातें समझ में आने लगती है कि आखिरकार तसबुकी सकुरा से इतनी नफरत क्यों करता है। उस दिन तसबुकी ने मेरी माँ को अपने पापा के साथ देख लिया था और उसे पता चल गया था कि उसके पापा उसके रियल फादर नहीं है और तसबुकी को ये जानकर बहुत बड़ा धक्का लगा था। और तसबुकी सकुरा से इसलिए नफरत नहीं करता क्योंकि सकुरा की माँ ने तसबुकी के पापा को मारा है, बल्कि वो सकुरा से इसलिए नफरत करता है अगर सकुरा फिर से उसकी लाइफ में वापस आ गई तो उससे सब कुछ छिन जाएगा। वो स्टोर जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, सकुरा के आ जाने के बाद वो सब कुछ उससे छिन जाएगा। तो नाओ को तसबुकी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि वो तसबुकी को इस तरह चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वो अपनी प्रेगनेंसी भी तसबुकी से नहीं छुपा सकती। अगर उसने तसबुकी को सारी सच्चाई बता दी तो तसबुकी पूरी तरह टूट जाएगा। तो नाओ को कुछ समझ में नहीं आता आखिरकार वो करे तो करे क्या। आगे तसबुकी अपना काम पूरा करके वापस आ जाता है और सीधा नाओ से मिलने जाता है, पर नाओ उसे कहीं भी नहीं मिलती। तो तसबुकी अपने कलीग से पूछता है कि नाओ कहाँ है। तो तसबुकी के कलीग्स तसबुकी को बताते हैं कि नाओ दादाजी के लिए सलम्बर मिठाई लेकर गई है। तो तसबुकी जैसे ही सलम्बर मिठाई का नाम सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और दौड़कर दादाजी के पास जाता है। इधर दादाजी वो मिठाई खा रहे होते हैं और उसे खाते ही उन्हें याद आता है कि बचपन में भी उन्होंने सेम मिठाई खाई थी, वो भी सकुरा के हाथ की। और सकुरा के जाने के बाद तसबुकी ने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो कभी भी सकुरा जैसी मिठाई नहीं बना पाया। तो दादाजी तसबुकी से पूछते हैं ये मिठाई किसने बनाई है, क्योंकि इस मिठाई का स्वाद वैसा ही है जैसा सकुरा की मिठाई में था। तो तसबुकी ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और दादाजी को कुछ भी नहीं बताता। आगे तसबुकी को पता चल जाता है कि नाओ ही सकुरा है। तो तसबुकी ये सोच सोच कर पगला रहा होता है और खुद को समझा रहा होता है कि ये नहीं हो सकता, नाओ सकुरा नहीं हो सकती। आगे सियोरी तसबुकी की माँ और तसबुकी से मिलने आती है और सियोरी तसबुकी को बता देती है कि नाओ एक कातिल की बेटी है। तो तसबुकी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सियोरी को कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब में बोलो। और तसबुकी उन लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा नाओ की सच्चाई जानकर। तो सियोरी ये सब देखकर सैड हो जाती है और तसबुकी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो तसबुकी की माँ सियोरी को कहती है तुम अभी भी तसबुकी से प्यार करती हो ना। तो सियोरी कहती है हाँ। तो तसबुकी की माँ कहती है अगर तुम तसबुकी से प्यार करती हो तो उसे प्यार करना छोड़ दो, क्योंकि एक तरफा प्यार किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता और एक तरफा प्यार हमें बहुत दर्द देता है। तो सियोरी ये सुनकर और सैड हो जाती है। दूसरी तरफ नाओ उसी मिस्टीरियस आदमी से मिलने जाती है और नाओ उस मिस्टीरियस आदमी को कहती है आपको छुपने की जगह पता है ना, तो प्लीज मुझे कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ पर मैं आराम से छुप सकूं। तो वो मिस्टीरियस आदमी कहता है क्या तुम तसबुकी से छुप रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तसबुकी से छुपना सबसे अच्छा आइडिया है और तुम्हें इस बात का कभी भी रिग्रेट नहीं होगा? तो नाओ कहती है तसबुकी को दुख पहुँचाने से अच्छा होगा कि मैं उससे दूर हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं उसके पास रही तो उसे कभी ना कभी सच्चाई पता चल जाएगी जिससे वो बहुत हर्ट होगा। तो वो मिस्टीरियस आदमी कहता है एक बार तुम फिर से सोच लो कि तुम्हें इस बात का कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे एक बात का बहुत पछतावा है। जब मेरे पापा काम में बिजी हो गए थे तो वो स्टोर पर नहीं जा पाते थे मिठाई लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मिठाई लेकर आ जाना, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उस साल तुम्हारी माँ की स्टोर पर जाकर उस मिठाई को लाने की। मैंने सोचा अगले साल मैं जाऊंगा तुम्हारी माँ की स्टोर पर उस मिठाई को लाने के लिए, लेकिन जब अगला साल आया तो ये सब कांड हो गया। तसबुकी के पापा की मौत हो गई और तुम्हारी माँ जेल चली गई और उसके कुछ दिन बाद तुम्हारी माँ की भी मौत हो गई, और मुझे इस बात का रिग्रेट पूरी जिंदगी रहेगा कि मैं उस साल मिठाई लेने क्यों नहीं गया। ये सब करके बाद में पछताने से अच्छा है कि तुम यहाँ पर रहकर सिचुएशन को फेस करो। तो नाओ को उस मिस्टीरियस आदमी की बातें सुनकर अकल आ जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो सिचुएशन को फेस करेगी, भागेगी नहीं। आगे नाओ घर आती है तो तसबुकी नाओ से पूछता है तुम कहाँ गई थी? तो नाओ तसबुकी से झूठ बोलती है कि वो वॉक करने गई थी। तो तसबुकी कहता है जब मैं जा रहा था तब तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना, तो बताओ तुम क्या बताने वाली थी? तो नाओ कहती है अभी तुम काम कर रहे हो ना, अभी मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और ये कहकर नाओ वहाँ से जाने लगती है। तो तसबुकी नाओ को पीछे से पकड़ लेता है। तो नाओ कहती है तुम्हें क्या हुआ? तो तसबुकी कहता है क्या मैं तुम्हें ऐसे नहीं पकड़ सकता, हमारी जल्दी शादी होने वाली है और तुम मेरी होने वाली हो। तो नाओ तसबुकी से पूछती है हम सेरेमनी में कौन सी मिठाई बनाने वाले हैं? तो तसबुकी कहता है मूनलाइट फ्लावर।
तो नाव कहती है इस मिठाई को तो लवर को डेडिकेट किया जाता है ना, जो लवर एक रात बिताने के बाद मर जाता है। तो तसबुकी नाव को हक कर लेता है और तसबुकी नाव को सच्चाई नहीं बताता कि उसे सच्चाई पता है, क्योंकि तसबुकी को देखकर लगता है कि वो नाव को खोना नहीं चाहता। इधर नाव डिसाइड कर लेती है कि वो उस दिन की सच्चाई पता लगा कर रहेगी। आखिरकार तसबुकी के पापा को किसने मारा और किसने उसकी मॉम को फंसाया, और नाव उसी बात का पता लगाने के लिए उसी जगह पर जाती है, पर वो जगह बिल्कुल लॉक रहती है। तो नाव पिछले दरवाजे से उस जगह पर जाने की कोशिश करती है, पर वो भी दरवाजा लॉक रहता है कि तभी उधर से यामा आता है और नाव से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नाव यामा से उस कमरे के बारे में पूछती है, तो यामा नाव को बताता है कि ये कमरा साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, वो भी ट्यूबलाइट टी सेरेमनी पर। इस दिन दादाजी इस कमरे को खोलते हैं और जाकर यहाँ पर ड्रिंक करते हैं और अपने मरे हुए बेटे को याद करते हैं। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम्हारे और तसबुकी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? तो नाव कहती है हाँ, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। तो यामा कहता है मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमेशा तसबुकी के साथ रहना, उसे कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद तसबुकी में बहुत ही बदलाव आ गया है। क्योंकि तुम्हारे आने के बाद तसबुकी हंसना सीख गया है, लोगों से अच्छे से बात करना सीख गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा तसबुकी के साथ रहो और उसे हमेशा सपोर्ट करो। तो नाव ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। इधर दादाजी अपने लॉयर को बुलवाकर अपना विल बनवाते हैं और उस विल में ये लिखते हैं कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के असली खून के नाम कर रहे हैं। जो उनके बेटे का असली खून है उन्हें ही ये सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो तसबुकी की माँ को जैसे ये पता चलता है तो वो दादाजी के पास आती है और दादाजी को कहती है तसबुकी आपका ही पोता है, आप तसबुकी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो दादाजी तसबुकी की माँ की एक भी नहीं सुनते और कहते हैं मैंने अपना फैसला कर लिया है और मैं अपना फैसला किसी भी कीमत पर नहीं बदलूंगा। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।